12वें ज्योतिर्लिंग में पहुंची। कथा के मुख्य यजमान तो स्वयं कृष्णेश्वर बाबा ही हैं और उन्हीं की कृपा से सुलभा सोपान दत्तात्रेय जी नारखेड़े परिवार मुख्य यजमान कथा के बने और कृष्णेश्वर बाबा की ही कृपा से ज्योति श्री राजेंद्र आनंदराव पाटिल जी कथा के मुख्य यजमान बने। पल्लवी हितेश जी नारखेड़े कथा के मुख्य यजमान पद ग्रहण किया। छोटी बहू श्री गौरव जी नारखेड़े कथा के मुख्य यजमान पद ग्रहण किया। और आप सभी जो अपने अपने घरों में कथा को सुन रहे हो, कथा को श्रवण कर रहे हो, जितनी देर आप भगवान शिव की कथा में अपने मन को लगाते हो, चित्त को लगाते हो, हृदय को लगाते हो, उतनी देर भगवान नारायण, ब्रह्मदेव, इंद्रदेव, 33 कोटि देवता पितृलोक में आपके पूर्वजों के कंधे पर हाथ रखकर कथा को श्रवण करते हैं। केवल कथा वो नहीं है कि तुमने सुनी, इस कान से निकाल दी, इस कान से, और बाकी का वो क्रम जो धारण करा वो छोड़ दिया। कथा का सबसे बड़ा क्रम यह है कि इन पूरी 7 दिन की कथा में से, भगवान की अविरल कथा में से कुछ ऐसा ग्रहण कर लो जो आपकी जिंदगी को सार्थक बना दे। आज जलगांव कथा के यजमान परिवार भी यहाँ पर विराजमान है। मैं उनको भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, जिनके यहाँ 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक शिव महापुराण की दिव्य और भव्य कथा जलगांव में होने जा रही है। कथा केवल सुन लिया, बहुत सारे महाराज आते हैं, कथा कहते हैं और चले जाते हैं। कथा आपने सुन ली, आप भी अपने घर चले जाते हो, वो कथा नहीं है। उसको हम कथा नहीं कह सकते। कथा का सबसे बड़ा सार तत्व वो है कि आपने 7 दिन में से थोड़ा सा अंश मात्र भी अगर अपनी जिंदगी में उतार लिया कि मैंने शिव जी के मंदिर जाना चालू कर दिया, शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, बेलपत्र चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, या शिव मंदिर में सफाई करना प्रारंभ कर दिया, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना प्रारंभ कर दिया, तो समझ लो कि कथा ने आपके ऊपर असर करा और आप शंकर जी के पास पहुँचे। अब शिव जी ने आपका हाथ पकड़ लिया, अब आप कहीं भटकोगे नहीं और जिंदगी आपकी सहज सरल। एक वक्ता जब व्यासपीठ पर बैठे तो जितने भक्त उसके कथा सुनने के लिए बैठे हैं उनका वक्त बदल दे तो समझ लो कि वक्ता है। और वक्त ही नहीं बदल पाए तो फिर वक्ता का मतलब ही क्या हुआ। आप अपना स्वभाव, अपना चित्त, अपनी वृत्ति, अपना मन थोड़ा सा बदलेंगे, थोड़ा शिव की ओर लेकर जाएंगे तो वक्ता को भी अच्छा लगेगा। एक बार पितृलोक में से पितरों के देवता आर्यमा स्वामी सभी जगह गए और पितरों के जो देवता हैं आर्यमा, वो हर जगह पर भ्रमण करने के लिए ब्रह्मलोक गए तो ब्रह्माणी ने उनका आदर किया, ब्रह्मा जी ने भी उनका सम्मान किया। वैकुंठ गए तो भगवान नारायण ने उनका सम्मान करा, माँ लक्ष्मी ने उनका आदर करा।
इंद्र लोग गए तो इंद्र जी ने उनका सम्मान करा, आदर करा, इंद्राणी ने सम्मान दिया, खूब पकवान बनाए, उनको खिलाए। अब जब पितरों को हम इतने सारे पकवान बनाते हैं, भोजन बनाकर खिलाते हैं, तो पितरों के स्वामी को, आर्यमा स्वामी को भी वही खिलाया। भगवान विष्णु के यहाँ भी लक्ष्मी जी ने बहुत मोतीचूर के लड्डू बनवाए और वो भी आर्यमा स्वामी को खूब खिलाए। ब्रह्मा जी के यहाँ ब्रह्माणी जी ने भी आर्यमा स्वामी के लिए खूब व्यवस्था करी। कर रहे हैं चालू। मुझ में इतना बल है, होता है बुद्धि का जो बल होता है, ये कहता है कि अहंकार में बल को प्रदर्शित नहीं करना। आपके पास में कितनी बड़ी प्रतिष्ठा है, आपके पास में कितना बड़ा पद है, आपके पास में कितनी सेना है, कितना आपके पास में बल है, वो आपको प्रदर्शित नहीं करना। भारत और पाकिस्तान के बीच में अभी कुछ समय पहले युद्ध छिड़ा। कई लोग उसको बल का मापदंड ले रहे थे कि हम में बल है कि उसमें बल है, कि उसमें बल है कि उसमें बल है। जो युद्ध लड़ने के लिए मैदान में खड़ा होता है वो अपना बल नहीं दिखाता, वो अपना बुद्धि का भी परिचय देता है कि जितने लोग हमारे इस भारत देश में रहते हैं उनकी रक्षा हो जाए तो बल काम की है, नहीं तो मालूम पड़े रक्षा ना हो तो वो बल किस काम। मान लो कोई अहंकार में आ जाए, अभिमान में आ जाए, अभिमत्ता में आ जाए, अहम में फूल जाए कि मेरे पास में इतना बल है और मैं ये कर सकता। नहीं भाई, बुद्धि का बल प्रबल बल माना गया। मन धीर धरो घबराओ नहीं, तुम्हें शिव भी मिलेंगे कभी ना कभी। क्यों घबराते? मन थोड़ा सा धैर्य रखो, थोड़ा धीर रखो, ठीक है साऊं, बस बाहर का कर दो सही। मन थोड़ा सा धीर रखो, मन थोड़ा सा धैर्य रखो, घबराओ नहीं। तुम यदि घबराओगे तो फिर परमात्मा के नहीं हो पाओगे। मन का धीरज, मन का धैर्य परमात्मा के करीब में लेकर जाता है। घर में दो भाई हैं, दो भाई का आपस में विवाद हो गया, तुम तो आपस में क्रोध कर लोगे, चिढ़ लोगे, लड़ लोगे, संघर्ष कर लोगे, फिर एक हो जाओगे। पर दूसरों के बुद्धि में ये समझ में आ गया कि इन दोनों का विवाद कभी भी कराया जा सकता है। इन दोनों का झगड़ा कभी भी कराया जा सकता है, इन दोनों को कभी भी लड़ाया जा सकता है, छोटी छोटी बात पर। श्री हनुमान जी महाराज लंका की ओर जा रहे थे। बीच मार्ग में सुरसा मिल गई और सुरसा ने हनुमान जी से कहा कि बहुत दिनों के बाद मुझे भोजन मिला है। बहुत समय के बाद मुझे भरपेट भोजन प्राप्त हुआ। भरपेट भोजन, और इतने समय के बाद यदि मुझे भोजन मिला है तो मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। आज कथा का छठा दिवस है।
कल सुबह कथा 8 बजे से 11 बजे तक यहाँ कृष्णेश्वर में हो जाएगी। टीवी पर 1 बजे से 4 बजे तक आ जाएगी। आप सब सुन लेंगे, अपने अपने घर की ओर चला जाए। पर इस कथा में जो छठा दिन माना जाता है वो इसलिए माना जाता है कि इसको शिवरात्रि कहा जाता है। ये वो शिवरात्रि है जो कथा में प्रत्येक कथा के छठे चैनल पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर और यहाँ पंडाल में बैठकर इस पवित्र कथा का तत्व ग्रहण कर रहे हैं। तो ये मानकर चलें कि शिव आपको कुछ देने वाले होंगे, इसलिए शंकर भगवान ने आपको यहाँ पर बुला लिया। उनकी मर्जी के बिना कोई कहीं नहीं जा सकता। आप कितना भी प्रयास कर लो कि मुझे अमरनाथ जाना है, केदारनाथ जाना है, मुझे काशी जाना है, पर तब जबकि उसकी आज्ञा नहीं होगी तुम कैसे चले जाओ? आप कितना ही प्रयास करो। ऐसे दुनिया में कई लोग होंगे, बेरुल आते हैं, अजंता की गुफाओं का दर्शन करते हैं और वहीं से चले जाते हैं। कृपा नहीं होगी तो कुछ नहीं। शिव कृपा के बिना सब सुना, सब सुना। सुरसा ने कहा कि मुझे इतने दिन के बाद भोजन मिला है, मुझे इतने दिन के बाद खाने को भरपेट भोजन मिला है, तुम मेरे को, मैं तुम्हें खाऊंगी। हनुमान जी ने कहा ठीक है। हनुमान जी ने अपना स्वरूप बढ़ाया, सुरसा ने अपना मुंह बढ़ाया, मुंह खोला। हनुमान जी ने फिर अपना स्वरूप बढ़ाया, सुरसा ने फिर अपना मुख बढ़ाया। ये 8 योजन होते, वो 16 योजन हो जाते।